सो फाइनली इतने लंबे समय तक वेट करने के बाद कल की मूवी थिएटर्स में लग चुकी है और भाई साहब मूवी फुल पैसा वसूल है। मैं तो लिटरली सुबह सुबह भीगते हुए मूवी देखने गया था, पर मूवी देखने के बाद मुझे इस चीज का 1% भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। सो आज की इस वीडियो में हम कल की 2898 AD मूवी और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग, क्योंकि जैसा कि एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो है तो इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो यही रुक जाए और मूवी देखने के बाद वापस आए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनी सागा एंड स्पॉयलर्स को मद्देनजर रखते हुए लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। सबसे पहले तो मैं खुद को शाबाशी देना चाहूंगा, क्योंकि मेरी कुछ प्रेडिक्शंस जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में आपसे शेयर की थी वो सही हुई। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? एंड अब अगर मूवी की बात करें तो मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हमें इसके ट्रेलर्स में देखने को मिला था। यह मूवी महाभारत के युद्ध के 6000 साल बाद टेक प्लेस करती है। कॉम्प्लेक्स का पूरी दुनिया पर राज है और काशी और संबाला ही एक ऐसी जगह है जहां लोग रह सकते हैं। मूवी में 3-4 ऐसे सरप्राइज कैमियोज भी है जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस मूवी में यास्किन का कैरेक्टर लगा है जिसे कमल हसन ने प्ले किया। इस मूवी को इंटरेस्टिंग ये चीज बनाती है कि ये मूवी यास्किन के बैक स्टोरी को ना दिखाकर डायरेक्ट बीच से उसकी कहानी को दिखाती है और आगे बढ़ाती है, जो यास्किन के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाता है। मूवी में हमें यह दिखाया जाता है कि यास्किन एक तरह से अब पूरी दुनिया का राजा है और उसका एक मिशन है प्रोजेक्ट के नाम का। प्रोजेक्ट के क्या है जो सवाल ट्रेलर के टाइम से हमारे दिमागों में चल रहा था, वो मूवी की इस पार्ट में तो एक मिस्ट्री ही रह गई। हम लोगों ने इस मूवी में ना तो एक बार भी कली और ना ही कल्कि का जिक्र होते हुए भी सुना। मे बी ये सब चीजें हमें नेक्स्ट पार्ट में रिवील होते हुए दिखे कि कली कौन है, कल्कि कौन है और प्रोजेक्ट के है क्या। बेसिकली यास्किन इस मूवी में एक फर्टिलिटी प्रोग्राम चला रहा था जिसमें वो फीमेल्स के अंदर एक सीड प्लांट करता था, लेकिन अफसोस कोई भी फीमेल उस सीड को 100 दिनों तक भी सरवाइव नहीं कर पाती थी, एक्सेप्ट सुमति जो 150+ डेज तक सरवाइव कर पाई और कॉम्प्लेक्स से भी भाग गई। इसके बाद कॉम्प्लेक्स वालों ने सुमति पे 1 मिलियन की बाउंटी लगाई और फिर पूरी मूवी सुमति को बचाने और पकड़ने के अराउंड रिवॉल्व होती रही। अब ये सीड क्या है, क्यों है और कहां से आया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें इस मूवी में आंसर नहीं हुआ। अब आते हैं इस मूवी के मेन हीरो प्रभास के कैरेक्टर भैरवा पे। प्रभास ने लिटरली अपने आदि पुरुष की गलती को ये मूवी करके धो दिया है। भैरवा को इस पूरी मूवी में एक लाइट टोन दी गई है जिसमें वो एक्शन तो करता ही है पर पूरी मूवी में फनी एलिमेंट भी प्रोवाइड कराता है, एक्सेप्ट द क्लाइमेक्स वाला पार्ट जिसमें हमें एक अलग ही रूप उसका देखने को मिला जो हमें एक अलग ही ट्विस्टिंग टर्न पर ले गया था। सो मूवी के एंड होते होते हमें पता चलता है कि भैरवा असल में महाभारत के कर्ण का पुनर्जन्म है। उसने जैसे ही कर्ण के विजय धनुष को उठाया था उसकी पुरानी यादें ट्रिगर हो गई थी। कहा वो पूरी मूवी में सुमति के पीछे पड़ा हुआ था पर एंड में वो सुमति की ही मदद कर रहा था। एंड लिटरली जब भैरवा की बॉडी को कर्ण की कॉन्शियसनेस ने टेक ओवर किया, लिटरली कुछ ही सेकंड्स में कॉम्प्लेक्स के लोगों को हरा कर एंड शाश्वत चैटर्जी जिन्हें हम इस मूवी का मेन विलेन कह सकते हैं उन्हें भी मार दिया। पर जैसे ही बुज्जी ने भैरवा को वापस रिकॉल किया, भैरवा ने फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को टेक ओवर कर लिया एंड सुमति को अपने साथ ले गया। एंड अश्वत्थामा जो पूरी मूवी में सुमति को प्रोटेक्ट कर रहा था, इन द एंड वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अश्वत्थामा इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग दिखाई गई है पूरी मूवी में। जब जब ये स्क्रीन पर आते थे लोगों में एक अलग गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आ जाती थी। फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने के कारण मूवी स्लो लग रही थी और इंटरवल के थोड़ी देर पहले ही जब अश्वत्थामा के कैरेक्टर की एंट्री होती है तब से मूवी ने एक अलग ही पेस पकड़ ली एंड मूवी में मानो नई जान सी आ गई। अमिताभ बच्चन जो अपने हर कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले करते हैं, उन्होंने इस कैरेक्टर में भी वैसा ही कुछ जस्टिस किया है। जब जब अश्वत्थामा किसी कैरेक्टर के सामने खड़े होते थे तो हमें फील होता था कि हाँ, ये बंदा 8 फीट लंबा तो जरूर है। और अश्वत्थामा के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत की कहानी सुनने में एक अलग ही मजा आ रहा था। इवन इनके पावर लेवल को पूरी मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। नेक्स्ट पार्ट में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये सुमति को वापस कैसे लाते हैं। लास्ट के आधे घंटे में हमें मूवी में जो कुछ भी देखने को मिला वो हमारे माइंड में बहुत ही सारे क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा देता है। कर्ण आखिरकार वापस कैसे आया और भैरवा सुमति को कहाँ ले गया है और अब अश्वत्थामा का आगे क्या रोल होगा, प्रोजेक्ट के आखिरकार क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यों बना और कैसे बना, एंड में सीरम का सिर्फ एक ड्रॉप लेने के बाद यास्किन के पास कौन कौन सी पावर आ गई और जिस गांडीव को कोई भी नहीं उठा पा रहा था उसे यास्किन ने इतनी इजिली कैसे उठा लिया,
इन सारी चीज़ों पर एक वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि यास्किन का गांडीव उठाने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि गांडीव को कोई भी आम आदमी नहीं उठा सकता था, पर अब यास्किन के अंदर एक ही ड्रॉप से ही पर गॉड की पावर आ चुकी है। सो इसी रीज़न से वो गांडीव को इतनी इजीली उठा पाया। ऐसा लगता है पार्ट 2 में हमें अब अर्जुन का गांडीव जो अब यास्किन के पास है वर्सेस भैरवा जो रिकार्नेशन है कर्ण का, उनकी फाइट देखने को मिल सकती है। एंड अभी तो बस इस यूनिवर्स की शुरुआत है, अभी तो भगवान कल्कि का जन्म भी नहीं हुआ है एंड बाकी के चिरंजीवियों का भी आना बाकी है। सो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ले बिकॉज इंडियन सिनेमा बहुत ही लंबी ऊंचाइयों पर जाने वाला है इस कल्कि यूनिवर्स के साथ। सो दोस्तों, ये था कल्कि मूवी का एक छोटा सा रिव्यू। मैंने तो यार इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी बनाया था पर किसी कारण वो पूरी फाइल ही करप्ट हो गई थी। खैर छोड़ो, होता रहता है। झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling you. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास इस मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर मूवी नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें।